कक्षा 5वीं हिंदी का पहला पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। अपने पाठ 1 का जो शीर्षक है वह है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता है और यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपको राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई है। तो इस कविता के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने एक पुष्प को माध्यम बनाते हुए हर देशवासी के मन में इन भावों को पैदा करने का प्रयास किया है, जिससे कि देश प्रेम की भावना जगे। देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए आपने यह एक पाठ लिखा है, पुष्प की अभिलाषा। एक पुष्प की अभिलाषा से मतलब ये हो प्यारे भैया बहनों कि पुष्प क्या इच्छा रखता है, उसकी मंशा क्या है, वह अपने जीवन को कहाँ समर्पित करना चाहता है। पुष्प होता है वह सुगंधित होता है, वह अपने अच्छे गुणों के कारण सभी स्थानों पर चढ़ाया जाता है। तो अच्छे गुण, अच्छे आचरण, अच्छी सुरभि, अच्छी महक ये व्यक्ति के जीवन को महकाती है। और यहाँ पर पुष्प को माध्यम बनाते हुए युवाओं को, देश के नागरिकों को देश प्रेम, त्याग, बलिदान की भावना को सिखाने का पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रयास किया है। तो हम इस पाठ को यहाँ पढ़ेंगे। इस पाठ में छोटे छोटे पद के माध्यम से आपको देशभक्ति की भावना सिखाने का प्रयास किया गया है। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा के पाठ के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, इसको अपन इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं पहला पद कि पहले पद में क्या कहा गया है। पहले पद के अंदर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प को माध्यम बना के पुष्प की क्या इच्छा है, उसकी क्या अभिलाषा है, इसको समझाने का प्रयास किया है। देखिए अपन, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प कहता है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, या देवकन्या जो सूर की कन्या होती है उसके बालों की सुंदरता को बढ़ाऊं। दो पंक्ति में क्या कहा गया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। वो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फिर क्या कहता है, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लग जाऊं। वो कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्यारी लड़कियां होती है उनके गहनों का आभूषण बनूं, या उसके हार में पिरोता हुआ उसकी सुंदरता को बढ़ाऊं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। वो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला में गूंथ कर कि प्यारी को ललचाऊं, यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ाऊं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। पहले पद में क्या हुआ, वो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी की माला में बिंद कर प्यारी को ललचाऊं। ठीक है। फिर अगले पद में कहा गया है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। वो कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि हे ईश्वर मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं। अर्थात सम्राट जो होता है वो राजा होता है, कि मैं ये भी नहीं चाहता कि उसके शव पर मुझे चढ़ाया जाए। ठीक है। फिर कहता है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। वो कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और अपने आप को भाग्यवान साबित करूं। भाग्य पर इठलाऊं यानी कि गर्व करूं कि मैं भाग्यवान हूँ, मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जा रहा हूँ। वो कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और
अपने भाग्य को प्रसन्नचित समझो। फिर दोनों तरफ की इच्छा से मना कर दिया। पहले कहा कि सूरबाला के गहनों में नहीं गुथा जाऊँ, है ना। फिर प्रेमी माला में इनको उसको नहीं प्रसन्नचित करो, सम्राटों के सर पर नहीं डाला जाओ, है ना, देवताओं के सिर पर भी नहीं चढ़ाया जाओ। अब उसकी इच्छा क्या है, अंतिम पद में अपन देखते हैं एक पुष्प क्या इच्छा करता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। वह वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, आप मुझे तोड़ना और उस रास्ते पर फेंक देना। क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। पुष्प अभिलाषा करते हुए माली से कहता है कि माली, मुझे तोड़ने के बाद तुम उस रास्ते पे फेंक देना। किस रास्ते पे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने, जहाँ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जिस रास्ते पे अनेक वीर जाते हो, वहाँ पर मुझे फेंक देना, ताकि मैं अपने देश सेवा पे जाने के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हैं, उनके पैरों में जाने के बाद मेरे जीवन का अर्थ सार्थक हो जाएगा। तो पुष्प के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने हम सभी में राष्ट्र के प्रति भावना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है उसको समझाने का प्रयास किया गया। तो जब एक नन्हा पुष्प अपने आप पूरा जीवन जो मातृभूमि की सेवा करने वाले हैं, जो मातृभूमि की रक्षा पर अपने शीश चढ़ाने वाले हैं, उस पर फेंकने की प्रार्थना करता है, तो हम सभी को इस कहानी के माध्यम, इस कविता के माध्यम से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जीवन में राष्ट्र प्रेम की वृत्ति से राष्ट्रभक्ति को बढ़ाना चाहिए और राष्ट्र के लिए पूरे जीवन को समर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार से पुष्प अपने पूरे जीवन को मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के रास्ते पर फेंकने के लिए कहता है, ऐसे ही हम सभी को देश प्रेम को बनाए रखना चाहिए, देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस कविता का यही उद्देश्य था। कविता आप लेकर तो पढ़ेंगे, अर्थ आपको समझ में आ